हेलो टीम। आई होप कि आप लोग ठीक हैं। और हमारा ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वीडियो का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको कैसे हेल्प मिल सकती है अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करके और उसकी परफॉर्मेंस ग्रो करने में। तो अभी तक हमने जैसे इंप्रेशन एंड क्लिक्स पे वीडियोस बना लिए हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा रैंकिंग कि हाउ टू रिव्यू प्रोजेक्ट व्हेन यू वांट ग्रोथ इन रैंकिंग। कि रैंकिंग कैसे इम्प्रूव होती है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि जब किसी कीवर्ड को किसी लैंडिंग पेज के लिए रैंक कराने पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ऑप्टिमाइज करने होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू इम्प्रूव रैंकिंग। चेक कीवर्ड डेंसिटी। ये सबसे पहले चीज होती है कि जब भी हमें किसी वेबसाइट पे अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करना होता है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि करंट में अभी कीवर्ड डेंसिटी क्या चल रही है उसके खुद के वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी वेबसाइट है, मैंने एक लैंडिंग एक वेबसाइट ले रखी है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ें करने वाले हैं। जैसे वेबसाइट डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, टेम्पलेट, ये हमारी एक कीवर्ड है। कीवर्ड होने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या इसका कोई लैंडिंग पेज अवेलेबल है। लैंडिंग पेज देखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो है वेब डिज़ाइन टेम्पा, जो मैंने दूसरी जगह पर लॉगिन करी हुई है यहाँ पर। और मैं देखूंगा कि वेब डिज़ाइन कंपनी टेम्पा हमारे पास एक लैंडिंग पेज है। अगर तुम्हें देखना है कि ये कैसे देखोगे कि तुम्हारे पास ये लैंडिंग पेज अवेलेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को साइड कॉलन करके वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, फिर अपना कीवर्ड फ्रेज मैच में करके ऐड कर देंगे, या इन यूआरएल करके। जब आप इसको इन यूआरएल करके डालेंगे, यूआरएल कॉलन एंटर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल। जैसे कि ये मिल गया आपको वेब डेवलपमेंट टेम्पा। अब मेरे पास एक तो पेज मिला है वेब डेवलपमेंट टेम्पा का, एंड दूसरा है मेरे पास वेब डिज़ाइन कंपनी टेम्पा का। तो मेरे पास दो पेज हैं जिस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल है। तो हमें कीवर्ड डेंसिटी कैसे चेक करनी है। लैंडिंग पेज हमें जैसे मिल गया कि हमारे पास लैंडिंग पेज है, अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करना है। बट ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम डुप्लीकेट की पेजेस क्रिएट ना करना स्टार्ट कर दें, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लैंडिंग पेज मिल गया, अगर नहीं मिलता है तो हम नया बनाएंगे। उसके बाद हमें देखना है जो हमारा लैंडिंग पेज मिला है उसका यूआरएल में हमारे में कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से टाइम पे क्या होता है कि वेबसाइट लोकल होती है, लोकल में होने के बाद अब ये पेज हमारा अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये भी ओके है, ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा पूरा कीवर्ड इसके अंदर टेम्पा होना ही चाहिए। मान लीजिए कोई वेबसाइट आई है और उसका रैंकिंग भी आ रही है, टेम्पा नहीं है सिर्फ उसके अंदर, बट यूआरएल में अगर नहीं है तो पूरा कीवर्ड की नीड भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी वेबसाइट लोकेशन बेस्ड है तो बेहतर ये होता है कि आपके यूआरएल के अंदर में अगर आप लोकेशन या अपना वो कीवर्ड पूरा यूज कर लेते हैं, तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि उसकी रैंकिंग आ जाए। ठीक है, तो एक पैरामीटर होता है कि अपना जो कीवर्ड की डेंसिटी है, जो आपका कीवर्ड है वो आपका अवेलेबल है यूआरएल में या नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये देखेंगे। दूसरी चीज देखेंगे हम कि टाइटल के अंदर में आपका ये कीवर्ड वेब डेवलपमेंट टेम्पा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस वाले पेज के यूआरएल को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं अगर देखता हूँ टाइटल, तो टाइटल में मैंने चेक किया कि मेरे पास, मेरे थोड़ा सा लैपटॉप में अजीब सा आता है, प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट कंपनी इन टेम्पा। ठीक है, हमारा क्या कीवर्ड है, वेब डेवलपमेंट टेम्पा। इसका मतलब है हमारा जो कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट टेम्पा अवेलेबल है हमारे कीवर्ड के अंदर में। तो हमारे टाइटल में हमारा कीवर्ड अवेलेबल है सही तरीके से। उसके बाद हमें H1 के अंदर देखना होता है कि क्या हमारा कीवर्ड H1 के अंदर में अवेलेबल है या नहीं। हमारा H1 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, चेक करेंगे। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्किमिंग फॉग या एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे टेम्पा वेब डेवलपमेंट सर्विस दैट ड्राइव लीड्स एंड कन्वर्जन। दैट मीन्स कि H1 के अंदर में, ये H1 है यहाँ पर हमारा, H1 के अंदर में हमारा टेम्पा सर्विस अवेलेबल है, मतलब हमारा जो कीवर्ड है। तो हम कंट्रोल एफ करके भी फाइंड कर सकते हैं। H1 फाइंड किया, एक ही H1 आ रहा है, सेम H1 है, तो इसका मतलब हमारे कीवर्ड में भी H1 में भी अवेलेबल है। अगर इनमें नहीं होते हैं तो सजेशन क्या रहते हैं, जैसे अगर यूआरएल में नहीं है तो कंपलसरी नहीं है ये, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी, बट अगर हो तो बेहतर है।
ठीक है। अब ये नहीं है कि किसी वेबसाइट पर रैंकिंग नहीं आ रही है और उसका पुराना एग्जिस्टिंग कंटेंट उसका अच्छा खासा रैंक कर रहा है और तुम उसका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज करा दो। तो यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज सिर्फ उस केस में होता है जब लोकेशन बेस्ड वेबसाइट होती है या पूरी लोकेशन की होती है या उस लैंडिंग पेज पर कोई रैंकिंग ही नहीं आ रही है। अगर उस पर रैंकिंग ट्रैफिक कुछ ना कुछ इंप्रेशन वगैरह आ रहे हैं तो आप उसका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, ना ही उसकी रिकमेंडेशन देंगे। टाइटल में अगर आपका कीवर्ड नहीं आ रहा है तो आप उसमें रिकमेंड कर देंगे कि इसका टाइटल को ऑप्टिमाइज करने की नीड है बेस्ड ऑन कीवर्ड। ठीक है। बट इसमें भी एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट टेम्पा और टेम्पा वर्ड उसके अंदर में यूज नहीं हो रहा था, लेकिन वो सेम लैंडिंग पेज आपका डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और अच्छी खासी इंप्रेशन दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी के कीवर्ड्स को हम हटा करके अपना कीवर्ड जबरदस्ती ऐड कर देंगे। अगर आपके की ये हमेशा याद रखना कि किसी भी वेबसाइट पर अगर परफॉर्मेंस आ रही है तो उसमें उसके ऑन पेज में ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने हैं। अगर वेबसाइट में चेंजेस करेंगे तो आपने क्या हटाया, क्या रिमूव किया, क्या ऐड किया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यू डोंट नो। तो जिस वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रेशन 40 या 10K या 15K के ऊपर में इंप्रेशन है और 100+ उस पर क्लिक्स हैं, 100, 50, 80, 90 इतने से ऊपर क्लिक हैं, तो उसके आपके ऑन पेज को उसको आप चेंज नहीं करेंगे, आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे कि उन कीवर्ड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें जो करंट में रैंक कर रहे हैं, ना कि नए कीवर्ड को कैसे रैंक कराएं। ठीक है। तो अभी वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, अभी उधर नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक चीज़ याद रखते हैं कि जिस पे इंप्रेशन है ज़्यादा, जिस पे क्लिक्स हैं ज़्यादा, उस वेबसाइट के ऑन पेज के टाइटल, यूआरएल, H1 कंटेंट को नहीं छेड़ना है। गॉट इट? तो उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं देनी है। लेकिन अगर जिस पे आपकी इंप्रेशन नहीं है, वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट पे रैंकिंग नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रही, तो उसके टाइटल में चेक करेंगे कि उसमें कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं हो तो उसको रिकमेंडेड कर देंगे, उसकी रिकमेंडेशन बनवा देंगे। सेम H1 में कि अगर आपके मल्टीपल H1 है तो उनको ठीक करवा देंगे, वो टेक्निकल इश्यूज है। लेकिन अगर आपके H1 में आपका कीवर्ड नहीं है तो उसको आप ऑप्टिमाइज करने के लिए रिकमेंडेशन दे देंगे। ठीक है। तीन चीजें हमारी कॉमन है, छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारे लेवल 2 पे कवर हो जाता है। लेकिन अब आते हैं हमारे कंटेंट के अंदर कि कंटेंट के अंदर में हमारी वेबसाइट का कंटेंट कितना है। इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, अदरवाइज कंफ्यूज होगा। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज कॉम्पिटिटर्स का कंटेंट कितना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स का किसी ने डाल रखा होगा 1000 का, किसी ने डाल रखा होगा 700 का, किसी ने डाल रखा होगा 500 का, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकल कर आएगा 750। तो हमारी वेबसाइट के अंदर 750 कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको ऑप्टिमाइज करवा देंगे। पहली चीज हम ये करेंगे। दूसरी चीज हम करेंगे कि हमारे कंटेंट के अंदर कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल वेब डिजाइन टेम्पा है हमारा, कॉपी हमने किया क्योंकि वेब डेवलपमेंट टेम्पा था, हमने कॉपी किया, तो ये अवेलेबल है नहीं है। डेवलपमेंट हमारा काफी बार आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टेम्पा सही से आ रहा है नहीं आ रहा। टेम्पा टेम्पा भी हमारा 16 बार आ रहा है। इसका मतलब है हमारे कंटेंट के अंदर में जो कीवर्ड है वो भी ऑप्टिमाइज है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका वेब डेवलपमेंट तो आ रहा होगा लेकिन आपका टेम्पा वर्ड पूरे कंटेंट में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ फुटर में दे रखा होगा या एक बार हेडिंग में होगा। तो अगर आपके कंटेंट के अंदर में टेम्पा या कीवर्ड अवेलेबल नहीं है तो आपकी रैंकिंग का इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मे भी हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी हो तो 20-30 के आसपास में आपकी रैंकिंग आ जाएगी, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। तो हमें उसमें अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें हमारा कंटेंट चेक करना है कि हमारा जो कीवर्ड है वो हमारा कीवर्ड उसमें एडिड है या नहीं है। इवन आपको बीच बीच में से ब्रेक करके देखना पड़ेगा अपना कीवर्ड कि मेरा टेम्पा वेब डेवलपमेंट कितनी बार आ रहा है, एंड देन उसके बाद टेम्पा कितनी बार आ रहा है, एंड उसके बाद वेब डेवलपमेंट इन टेम्पा कितनी बार आ रहा है। वेब डेवलपमेंट टेम्पा एक बार भी नहीं है, या टेम्पा के साथ में भी एक बार नहीं है, या फिर यहाँ पे भी एक बार नहीं है, एक 3 बार है। इसका मतलब हमारा कीवर्ड सही से इंजेक्टेड हो रखा है। तो हमें हमारे कंटेंट को चेक करना होता है कि हमारा कंटेंट में सही से कीवर्ड डेंसिटी सही से अवेलेबल है या नहीं है। और रही बात अब कीवर्ड डेंसिटी की, हमारा लैंडिंग पेज हमारा प्रमोशनल पेज होता है जिसमें हम हमारी क्वालिटी, हमारी सर्विस, हमारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अगर उसमें हमारी केडी कीवर्ड डेंसिटी
3, 4, 5% हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लॉग की केडी हमारी 0.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.6, 0.7, क्योंकि हमारे लैंडिंग पेज के अंदर हम सिर्फ प्रमोशन कर रहे होते हैं अपनी सर्विस का, अपने चीज़ों का, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ब्लॉग में, जिसमें हम नेचुरल तरीके से सिखाते हैं, ना कि उसमें कीवर्ड को जबरदस्ती इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी केडी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए लैंडिंग पेज के अंदर, इतनी ज़्यादा भी ना कर देना, कभी भर दे कीवर्ड अननेसेसरी तरीके से। हाँ, अगर आपका 500 वर्ड का कीवर्ड है तो उसके अंदर 10-11 बार अगर आपका कीवर्ड आ रहा है तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 9, 8, 7 बार भी अगर एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं, फ्रेस में हो करके, ठीक है, तो वो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इशू, जो हमारे ज़्यादातर वेबसाइट के अंदर में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है कैनिबलाइजेशन। तो कैनिबलाइजेशन का इशू क्या होता है? कैनिबलाइजेशन का इशू होता है कि मैंने अपनी वेबसाइट पे सेम सर्विस के लिए 2 पेज बना दिए और वो दोनों रैंक कर रहे हैं, वो दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट? अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ मैं आपको कि जीएससी में इसका ओपन कर लेता हूँ। जीएससी में आया, मेरा ये वेब डेवलपमेंट टेम्पा का एक कीवर्ड मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया क्वेरी के अंदर में, और मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मैंने क्वेरी में सेलेक्ट किया था वेब डिज़ाइन टेम्पा, और इसकी रैंकिंग पहले अच्छी खासी चल रही थी, 42, 43, 46 इस तरह से चल रही थी, मतलब स्टे थी। एकदम से इसकी रैंकिंग ना 92, 95, 96 चली गई है। ये हुआ कैसे? इतनी तेजी से ऐसे क्या डाउन हुआ? या तो गूगल अपडेट लगता है, गूगल में हमारी वेबसाइट नेगेटिव होती है, लेकिन गूगल अपडेट तो है नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हमारी वेबसाइट डाउन हो गई? तो फिर हम क्या करते हैं कि जीएससी के अंदर हम या तो पेज वाले सेक्शन में आएंगे, या हमारे पास जो हमारा टूल है सर्च रोबोट, ठीक है, ट्रू रैंकर के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि एक बग बना हुआ आ जाता है रेड कलर का, जो कैनिबलाइजेशन का इशू इंडिकेट करता है। तो हम पेज पे आएंगे, पेज पे आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 पेज रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड पे, 2 पेज रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड पे। तो जो 42-44 की रैंकिंग आ रही थी, वो आ रही थी होम पेज पे, जिस पे था 3492 का इंप्रेशन आ रहा था, राइट? लेकिन जैसे ही वेब डेवलपमेंट टेम्पा का पेज बन करके उस पर वर्क होना स्टार्ट हुआ, तो उसकी जो पोजीशन आई है वो 77 पे आई है, राइट? तो हो क्या रहा है कि जब ये पेज होम पेज पे रैंक करता है तो 44 की रैंकिंग आती है, लेकिन जब ये पेज 77 पे वेब डेवलपमेंट टेम्पा पे रैंक करता है तो 77 पे इसकी रैंकिंग आती है। इसका मतलब है कि आपका जो ये कंटेंट है वो कैनबलाइज हो गया है, मतलब आपने अपनी आधी वेबसाइट को, मतलब होम पेज को भी आप वेब डिजाइन टेम्पा पे टारगेट कर रहे हैं, और आपने अपने एक लैंडिंग पेज बना दिया जो वेब डिजाइन टेम्पा के नाम से बना दिया है। अब ये दोनों आपस में कॉम्पीट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि आपका इस तरह से कोई वेब डिजाइन डेवलपमेंट टेम्पा का कोई पेज बन गया है और पैरामीटराइजेशन हो रही है, तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पेज हैं जो आपस में कैनबलाइज हो रहे हैं। जैसे कि होम पेज हो रहा है और सर्विस पेज हो रहा है। अगर होम पेज की रैंकिंग देखें तो अच्छी आ रही है, लेकिन सर्विस पेज की रैंकिंग देखें तो उसकी अच्छी नहीं आ रही है रैंकिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना इंटरलिंकिंग को चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट का जो इंटरलिंकिंग का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, क्योंकि कैनिबलाइजेशन का इशू सबसे पहले जो ठीक होता है वो होता है इंटरनल लिंकिंग और बैक लिंक से। उसके बाद होता है वो आपका कैनोनिकल इशू कैनोनिकल टैग लगाने से, ये चीज लगाने से, बट वो एक अलग सोल्यूशन हो जाता है। तो हम आते हैं सबसे पहले कैनिबलाइजेशन इशू को फिक्स करने के पैरामीटर पे। तो सबसे पहले इंटरनल लिंकिंग के अंदर आपने क्या चेक करना है कि आपकी इंटरनल लिंकिंग में जो कीवर्ड्स हैं या एंकर टेक्स्ट हैं, उन पर कौन से लैंडिंग पेज लगे हुए हैं, ठीक है। सेम आपको बैकलिंक्स के अंदर देखना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, एंकर टेक्स्ट हैं, उन पर कौन से लैंडिंग पेज लगे हुए हैं। अब आते हैं हम इसके इंटरलिंकिंग को चेक करने के लिए। वापस से आते हैं हम उसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आने के बाद हम इसके कुछ ब्लॉग ओपन करेंगे। मैंने पहले से ओपन करके रख रखे हैं क्योंकि मुझे आपको थोड़ा फास्ट दिखानी थी चीज़ें। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। बेनिफिट वाले एक वेबसाइट है, मतलब हमारे वेब डिजाइन टेम्पा की वेबसाइट है, तो बेनिफिट वाला एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, उसमें ना एंकर टेक्स्ट लगे हुए हैं ये। अब सबसे पहले जब ये आया है लोकल वेब डिजाइन सर्विस इन टेम्पा, अगर मैं कर्सर लाता हूँ तो ये लगा हुआ है सर्विस पे। ध्यान से देखना, मैं इसको ना लिख लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने रखा, और इस पे जो लैंडिंग पेज लगा हुआ है वो लगा हुआ है ये।
ठीक है। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा और एफएक्यूएस वगैरह देखते हैं, यहाँ पे कहीं कोई इंटरलिंकिंग लगी हुई है क्या, यहाँ कोई नहीं। अगले पे आते हैं, अगले पे आए, अगले के अंदर हम देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ पे एंकर लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा हुआ है वेबसाइट केयर प्लान, वेबसाइट केयर प्लान पे कर्सर लाए तो यहाँ पे लगा हुआ है वेबसाइट मेंटेनेंस टेम्पलेट, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक है कि वेब डिजाइन टेम्पा, कर्सर लेकर गया तो यहाँ पे लगा हुआ है वेब डिजाइन कंपनी टेम्पा का लिंक, ये इसका लिंक लगा हुआ है। उसके बाद ये कंटेंट का है, अभी कंटेंट वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, मेन अभी हम इन कीवर्ड को रखते हैं जो हमारे मेन है, ठीक है। ईगल पेज से हम अगले पे आते हैं, अगले पे मैं आया, अगले पे मैं आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वेब डिजाइन टेम्पा का ये है, और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पे भी सेम लगा हुआ है वेब डिजाइन टेम्पा, यही वाला कीवर्ड एंकर लगा हुआ है, तो ठीक है ये वाला। अभी हम और आते हैं नीचे, सेम ही है तो हमें उसको नहीं देखना। अभी हम नीचे और आए, कंटेंट राइटिंग टेम्पा को हटा देते हैं, ये है ग्रो योर बिजनेस, और इसके थोड़े से हम ब्लॉग आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, से कुछ और ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं और बेहतर इंसाइट मिल पाए। यहाँ पे टेम्पा वेब डिजाइन कंपनी है, कर्सर लेकर गया तो वेब डिजाइन कंपनी टेम्पा का लिंक लगा हुआ है। कर लेता हूँ, टेम्पा वेब डिजाइन एजेंसी है, यहाँ पे हमारा वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। होम पेज पे अभी मैं यहाँ पे टैग्स करता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन आपको बेहतर तरीके से कर पाऊँ कि एक्चुअल में हम गलती क्या करते हैं। अगले पे मैं आया, वेब डिजाइन कंपनी टेम्पा, कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस टेम्पा, ये मैंने इसका वेबसाइट मेंटेनेंस, एक दो ये वाले और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। सर्विस का सब प्रोग्राम का मेंटेनेंस का वेब डिजाइन सर्विस, अब इतना ही कर लेते हैं, इतने में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारा मेन वेबसाइट का नाम क्या है, वेब डिजाइन टेम्पा, और हमने यहाँ पे कीवर्ड ले रखा है टेम्पा वेब डिजाइन एजेंसी। हमारे टाइटल में, होम पेज के में यही होगा, हमारे लैंडिंग पेज में यही हमारा कंटेंट है, हमारी वेबसाइट पूरी इसी पे बनी हुई है। लेकिन जब हमारी इंटरलिंकिंग की बात आई तो जैसे यहाँ पे आया लोकल वेबसाइट डिजाइन सर्विस इन टेम्पा, वेबसाइट डिजाइन सर्विस इन टेम्पा, वेब डिजाइन सर्विस इन टेम्पा, तो इस कीवर्ड का लिंक लगा हुआ था, राइट। लेकिन अब आप यहाँ देखिए एक कीवर्ड यहाँ पर है वेब डिजाइन सर्विस, और इस पे कौन सा लगा हुआ है, वेब डिजाइन कंपनी टेम्पा। देख रहे हैं, तो हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि हम कौन से कीवर्ड पे, कौन से कीवर्ड को या किस टर्म को हम किस लैंडिंग पेज से इंडिकेट करते हैं, मतलब कि अगर हमें यूजर को भेजना है तो हम कहाँ पे कैसे भेज रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास वेबसाइट डिजाइन कंपनी का है सर्विस पेज, तो हम इस सर्विस पेज को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहली चीज करता है कि हमारा जो इंटरनल लिंक जो पास होता है एक लैंडिंग पेज के लिए, उसको डाइवर्सिफाई कर देता है और क्रॉलर को, सर्च इंजन को कंफ्यूज कर देता है कि एक्चुअल में इसकी वेबसाइट किस कीवर्ड पे या किस सर्विस पे या किस टर्म पे इस पेज पे यूजर को लाना चाहती है, ठीक है।
कि करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज कर रहे हैं क्रॉलर को, बार बार डिफरेंट टर्म पे डिफरेंट सेम टर्म पे डिफरेंट पेज को ले जा करके। कभी हम सर्विस वाले पेज पे डिजाइन कंपनी को लेकर के जा रहे हैं, कभी हम सर्विस वाले पेज पे हम सर्विस वाले लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं, और कभी हम वेबसाइट डिजाइन एजेंसी पे सेम ही है उस पर हम होम पेज पे लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, हमें किस कीवर्ड पे कैसा सर्विस चाहिए। कि मतलब अगर टेम्पा वेब डिजाइन एजेंसी कंपनी और सर्विस जहाँ पे जो भी हो वहाँ पे एक लैंडिंग पेज सेट करके और उस तरह के टर्म्स पे घुमा फिरा करके टर्म्स वही आ रही हो, उस पर एक ही लैंडिंग पेज जाना चाहिए। इससे हमारा इंटरनल जो लिंक जूस होता है वो पास होता है एक पेज के लिए, और हम वहाँ से बेहतर तरीके से क्रॉलर को इंडिकेट कर पाते हैं कि इस टर्म के लिए मेरा कौन सा लैंडिंग पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हमें इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर को ठीक करना होता है। तो इस तरह से मैंने आपको इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा बैकलिंक का स्ट्रक्चर। कि हम बैकलिंक, क्योंकि हमने एक बार इंटरनल लिंक चूज से हमने दे दिया कि हम किस कीवर्ड पे कौन से वेबसाइट को या किस चीज को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन हम बैकलिंक के थ्रू हम क्या टारगेट कर रहे हैं वो अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। हाँ मैंने कुछ बैकलिंक पहले से ओपन करके रख रखे थे, जैसे कि ये मेरे गेस्ट पोस्ट के हैं सारे के सारे वेब डिजाइन टेम्पा के लिए कवर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेब डिजाइन टेम्पा का एक कीवर्ड है, इस पे जो लिंक लगा हुआ है वो होम पेज का है। इस पे जाऊंगा मैं, यहाँ भी होम पेज का है। इस पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे कंटेंट का नहीं है, एक मिनट, वेबसाइट डिजाइन टेम्पा का ये, यहाँ भी होम पेज का है। यहाँ मैं आया, यहाँ भी होम पेज का है। यहाँ मैं आया, यहाँ भी होम पेज का है। और यहाँ मैं आता हूँ तो यहाँ भी होम पेज का है। इसका मतलब है कि आप इंटरनल तो अपने जो कीवर्ड हैं उनको डिफरेंट लैंडिंग पेज पे लेकर के जा रहे हैं, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जितने भी एक्सटर्नल बैकलिंक बना रहे हैं वो सारे होम पेज पे बना रहे हैं। तो जितनी लिंक जो इस कीवर्ड के लिए पास हो रही है होम पेज के लिए, वो अदर पेज के लिए नहीं हो रही। तो इसीलिए जब भी आपका होम पेज कीवर्ड्स पे रैंक करता है तो वो बेहतर रैंकिंग पे करता है, और जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं या डिफरेंट लैंडिंग पेज होते हैं वो नीचे रैंक करते हैं। मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ दूसरा कीवर्ड ले जाकर। ये मैं आया यहाँ पे वेब डिजाइन टेम्पा, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब आपका होम पेज रैंक कर रहा है तो आपका 40 पर रैंक करता है, ठीक है। जब आपका सर्विस वाला रैंक कर रहा है तो आपका 102 पे रैंक कर रहा है, और आपका वेब डिजाइन कंपनी रैंक कर रहा है तो वो 84 पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब आपने जितनी भी एक्सटर्नल लिंक चूज पास करा है एक्सटर्नल बैकलिंक के थ्रू, वो सारा का सारा आपने वेबसाइट डिजाइन टेम्पा होम पेज के लिए दे रखा है, तो जिसकी वजह से अदर पेजेस पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। आप कंटेंट डाल करके कैनिबलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, सेम सेम कंटेंट डाल रहे हैं। अब सेम कंटेंट का इशू भी अब मैं एक और दिखा देता हूँ, एक और कैनिबलाइजेशन का इशू। मैंने यहाँ पे साइट डॉट कॉलन डाला और अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस निकाल दिए। ये मैंने निकाले यहाँ पे। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, एक है वेब डेवलपमेंट टेम्पा, दूसरा माई टेम्पा वेब डिज़ाइन एफएक्यूएस, तीसरा माई वेब डिज़ाइन कंपनी टेम्पा। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे कुछ पेज हो गए। अब ये वेब डेवलपमेंट टेम्पा का पेज है और ये वेब डिज़ाइन टेम्पा का पेज है। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दोनों को एक ही बना करके हम अपना वर्क करवा सकते थे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दो पेज बना करके हम सिर्फ क्रॉलर को कंफ्यूज कर रहे हैं, और हम बैकलिंक की डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। आधे बैकलिंक हम बना रहे हैं वेब डेवलपमेंट पेज वेबसाइट पे, आधे हम लगा रहे हैं वेब डिज़ाइन कंपनी टेम्पा पे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं और हमारा इंटरनल लिंक जो दो लैंडिंग पेज को टारगेट हो रहा है, जिससे हमारे दोनों की अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पा रही। तो अब हमें क्या करने की नीड है कि हमारा जो मेन पेज होता है इसको कैनिबलाइजेशन कैसे फिक्स किया जाता है। कैनिबलाइजेशन को फिक्स करने का सबसे पहले तो चीज होती है मेन एंड मोस्ट रिलेवेंट और रैंकिंग पेज आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि या तो आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो मोस्ट रिलेवेंट पेज फाइंड करना है, या फिर आपकी वेबसाइट के पेजेस पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है टेम्पा वेब डिज़ाइन
कंपनी, अगर इस पे ये वेबसाइट ये पेज रैंक कर रहा है तो आपको यही चूज करना है, फिर आपको होम पेज चूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो रैंक कर रहा है या तो वो पेज लेंगे जो अच्छा रैंक कर रहा है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाया कि वेब डिजाइन टाइम पर 40 का रैंक करता है, बाकी के नीचे रैंक करता है, तो हम 40 वाले को उठाएंगे क्योंकि 40 वाले पे इंप्रेशन भी ज़्यादा है, क्लिक्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और पोजीशन भी 40 चल रही है एज कम्पेयर टू अदर, तो हम इसको ही उठाएंगे। हम नीचे वालों पे एफर्ट्स कम लगाएंगे क्योंकि इस पे एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे ऊपर होम पेज पे तो ये रैंक और तेजी से आ सकता है। नीचे वाले को करेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे बैकलिंक से अथॉरिटी मेन पेज को हो रखी है, तो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या करनी है, रिलेवेंट पेज को फाइंड करना है, फिर उस रिलेवेंट पेज और टर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी इंटरनल लिंकिंग को ठीक करना है। तीसरी चीज उस पेज के जो बैकलिंक्स हैं चेक करने हैं, अगर बने हुए हैं एंड हम ठीक कर सकते हैं तो उन्हें ठीक कर देंगे। अगर हमारे बैकलिंक नहीं बने हुए तो उस पर्टिकुलर पेज पे हम बैकलिंक्स क्रिएट करवाना स्टार्ट करेंगे। क्रिएट बैकलिंक्स फॉर न्यू पेज और न्यू पेजेस। ठीक है, तो ये कैनबलाइजेशन इशू को फिक्स करने का ये तरीका होता है। और अगर आपने इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपकी रैंकिंग उतनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये चीज करनी होंगी तो आप रैंकिंग इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये होता है रैंकिंग का स्ट्रक्चर। हमने ये रैंकिंग की वीडियो बनाई है जिसके अंदर फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि कीवर्ड डेंसिटी को चेक करना होता है। अगर यूआरएल के अंदर नहीं है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है, बट हाँ अगर हो तो बेहतर है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे उस पेज पे ट्रैफिक रैंकिंग इंप्रेशन कुछ भी आ रहा है तो आप उसका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल चीज होती है, उसको जल्दी से चेंज आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद है टाइटल। टाइटल आपको ठीक करना है। H1 आपको ठीक करना है। कंटेंट आपको चेक करना है कि कॉम्पिटिटर ने कितना डाल रखा है, कितना नहीं डाल रखा, और उसके बाद हमारे जो उसके अंदर कीवर्ड की डेंसिटी है कंटेंट के अंदर वो सही तरीके से एडिट है या नहीं है। उसके बाद कैनिबलाइजेशन इशू को फिक्स करना है कि सही तरीके से फिक्स हो जाए वो, कि उनके जो मोस्ट रिलेवेंट पेज है उसको आइडेंटिफाई करना है या रैंकिंग कीवर्ड है। उसके बाद उसकी इंटरलिंकिंग को ठीक करना है चेक करके। उसके बाद उसके अगर बैकलिंक ऑलरेडी क्रिएट है तो उसको सही से अलाइन करना है कि कोई दूसरे कीवर्ड पे ना क्रिएट हो रखे हो, सेम कीवर्ड पे ही बैकलिंक टाइप के बन रहे हो। उसके बाद होता है हमारा कि अगर उस पेज पे एक दो बैकलिंक ही बने हुए हैं तो उस पर और नए बैकलिंक बनाने हैं जिससे उसकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो जाए। जब पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर उसकी रैंकिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा रैंकिंग का स्ट्रक्चर था कि हम कैसे रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आप एक बार इस वीडियो को देखना और एक दो प्रोजेक्ट पे आप इस तरह से अप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कंफ्यूजिंग वीडियो हो गई है, इश्यूज आ रहे हैं, तो वो नोट करना। नोट करने के बाद मुझे दिखा देना। उसके बाद मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा अगर नीड होगी, वरना तो इसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको आप देखो और अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।